स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला रहा जिसके बारे में आज 60 साल लगभग हो चुका है, लेकिन आज तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं और अभी तक इसका बैकग्राउंड है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला है। तो मैं आज आप लोगों को के सामने ग्रेट मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जॉन एफ कैनेडी के, कि जॉन एफ कैनेडी का जो हत्या हुआ, जो असैसिनेशन हुआ, क्या उसका पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो लोग आज तक बिलीव नहीं करते हैं कि जो उनका असैसिनेशन था उसका पर जो भी रिपोर्ट है उसको आज तक लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो थे वो आपका जाकर 35 प्रेसिडेंट थे, किसके? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और माना जाता है कि ये बहुत अच्छे प्रेसिडेंट है और ये इनका टाइम में अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप भी रहा। अमेरिका कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी इनका ही टाइम में हुआ था। तो एक पॉपुलर प्रेसिडेंट के साथ साथ एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी थे। इनको एक यंग प्रेसिडेंट है और इनको बोला जाता था कि प्ले बॉय टाइप का प्रेसिडेंट, लड़की लोग से हमेशा घिरे रहते थे। तो ये उनका बारे में बात है। खुद भी एक मिलिट्री थे यूएस मरीन में, उसके बाद फिर आर्मी में ज्वाइन किए, आर्मी के बाद पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आने के बाद जॉन एफ कैनेडी का करियर बहुत अच्छा रहा। जो भी इलेक्शन लड़े वो हमेशा उसमें जीते। तो 22 नवंबर 1963 का दिन था। 35वां प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी, उसका असैसिनेशन हो जाता है द लास्ट टेक्सास। और उसका अक्यूज था ली हैरी ऑसवाल्ड, जो एक फॉर्मर यूएस मरीन था जिसने मार्क्सिज्म को अपनाया था। यानी कि रहता था अमेरिका में, यूएस मरीन में काम करता था और मिलिट्री में था, लेकिन उसने यूएसए नागरिकता छोड़कर सोवियत रूस चले गया और वहीं की एक लड़की से शादी कर लिया और वो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करने लगा। तो बोला जाता है आज तक जो थ्योरी सामने आता है, बोला जाता है इसी ने मारा, लेकिन इसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने ही असल में जॉन एफ कैनेडी का हत्या किया था। क्योंकि जॉन एफ कैनेडी का जो हत्यारा था यानी कि ऑसवाल्ड, उसने तो कभी माना नहीं। मानने का साथ साथ उसे जेल ले जाया जा रहा था। ट्रायल के दौरान ही उसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो जिसके ऊपर इल्जाम था कि वो खूनी हो सकता है, उसे भी कभी मर्डर कर दिया गया। उसको किसने मारा? एक नाइट क्लब का ओनर था, इसका नाम था जैक रूबी, उसने मार दिया। उसने क्यों मारा? जब उसे धरा गया, पकड़ा गया कि आपने क्यों उसे मार दिया, वो बोला कि मुझे मेरा प्रेसिडेंट का मौत का दुख है और मेरा जो लेडी प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट लेडी है, देखिए अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोला जाता है और उसका जो वाइफ होती है वो फर्स्ट लेडी हो गई। तो बोला मुझे उसका दुख देखा नहीं गया इसलिए मैं मार दिया। तो ये भी एक सोचने वाला बात है कि कोई भी एक इंसान क्यों किसी को मार देगा और इतना बड़ा रिस्क ले लेगा। नाइट क्लब का ओनर है, उसको दुख देखा नहीं गया और वो मार देगा, इतना तो हिम्मत हो नहीं सकते। और अगर मान लीजिए, मैं अभी पूरा डिटेल बता देता हूँ, फिर इसका बाद अपना मैं राय दूंगा कि क्या कहाँ लूप्स होल्स है। तो अभी राय देने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब ये कॉन्स्पिरेसी असैसिनेशन हो चुका एक यंग प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम की वाइस प्रेसिडेंट जो बाद में प्रेसिडेंट बन गया, कमीशन बैठाया जिसका नाम था वारेन कमीशन 1964 में। कौन बैठाया था? उन्हीं का सक्सेसर यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट लाइडन बी जॉनसन। वो ये कमीशन बैठाया था। ये कमीशन का काम था इन्वेस्टिगेशन करने का कि आखिर असैसिनेशन का पीछे रीजन क्या था। लेकिन इसने भी कुछ ज्यादा बात नहीं बोला। ये जो रिपोर्ट था, ये कमीशन, इसने माना कि जो ऑसवाल्ड था, वो जो 24 साल का नौजवान लड़का, उसी ने ही प्रेसिडेंट को मारा है और इसका पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये तो आपका जाकर ये बात बोला कौन? ये वारेन कमीशन। और वारेन जो है एक जज थे आपका जाकर, किसका? यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट का जज। देखिए, आखिर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को जाना क्यों पड़ा? और वो अगर गए भी थे टेक्सास तो खुले गाड़ी में क्यों थे? रोड शो क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1964 में इलेक्शन था और डेमोक्रेटिक पार्टी का बीच में क्या हो गया था? अनबन हो गया था। उस टाइम की आपका जाकर टेक्सास के जो गवर्नर थे, उनका बीच में और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कुछ मतभेद हो गया था। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए और आपका जाकर कुछ फंड, शहर के लिए कुछ फंड रेस करने के लिए भी रोड शो करता है। और कहीं भी कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाता है, रोड शो करता है, तो लोगों के अंदर क्या होता है? हिम्मत बढ़ता है। और उस नेता का प्रति क्या होता है? लोगों का पॉजिटिव थिंकिंग जाता है कि ये देखो हम लोग का बीच का आदमी है। तो इनका तो मेन मकसद था कि फंड रेस करना और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में जो अनबन था उसे खत्म करना। क्योंकि 1964 में इलेक्शन होने वाला था और वो सोच रहे कि प्रेसिडेंट का ये थिंकिंग था, अगर मैं ऐसा ट्रिक करता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा? आपको जाकर अच्छा मत से वोट मिलेगा, मैं दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। लेकिन उनका ये टेक्सास का आपका जाकर सफर करना, ये इसका खिलाफ आपका जाकर पहले ही एटलाई स्टीवेंसन, जो यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन में, वो बोल दिए कि ये जो सोच है जॉन एफ कैनेडी का कि मुझे टेक्सास में जाना है और एक रोड शो टाइप करना है, गाड़ी तो आकर जाकर जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरा चारों तरफ से बंद होता है, पूरा पैक होता है कि कोई भी अगर गोली मारे तो वो बुलेट प्रूफ होता है। लेकिन वो गाड़ी का छत खुला हुआ था, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये वीडियो और ये फोटो आपका जाकर बहुत कॉमन है। तो ऐसे में तो गोली लगने का डर है और
उससे पहले ही जॉन एफ कैनेडी के खिलाफ आपका जाकर बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था कि जॉन एफ कैनेडी को यहाँ पर नहीं आने दो, उसे रोको। तो एडलाई स्टीवेंसन ये बोलते हैं कि उनका जो जाने का सोच सही नहीं है और वो पहले ही बोले कि आप टेक्सास में मत जाइए और जाइए तो रोड शो मत करिए। देखिए जब प्रेसिडेंट का 2 स्टॉप था, 2 जगह उनको ठहरना था, एक सैन एंटोनियो और एक ह्यूस्टन में, और उसके बाद फोर्ट वर्थ में भी। पहला प्रेसिडेंट 21 नवंबर को पहुंचते हैं और रात स्पेंड करते हैं। तो दूसरा सुबह वो एक क्या करते हैं, होटल का बाहर आकर स्पीच देते हैं। फोर्ट वर्थ में चेंबर ऑफ कॉमर्स ब्रेकफास्ट रहता है, वही उसी का बाहर आकर स्पीच देते हैं। उसके बाद डल्लास लव फील्ड जो एयरपोर्ट होता है उसका तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां से उनको ऑस्टिन जाना था। फिर जब एयरपोर्ट में जो फर्स्ट लेडी होती है, उनका वाइफ जैकलिन, वो बहुत मेंबर लोग क्राउड लोग का बहुत सपोर्ट करती है और बोलती है आप लोग हम लोग का इतना अच्छा तरीका स्वागत किया, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर एक गाड़ी मंगाया जाता है। जब वो लोग उधर पहुंच जाते हैं डल्लास में, खुला गाड़ी होता है और टेक्सास का गवर्नर भी उस गाड़ी में रहता है, जिसका नाम था जॉन कॉनेली, और उनका वाइफ रहती है। और उन लोग क्या करते हैं, रोड शो टाइप का करते हुए जाती है और उनको वेलकम करने के लिए 2 लाख लोग समझ लीजिए लाइन लगाकर खड़े थे। और माना जाता है कि वहां पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग था और अमेरिका में स्काई स्क्रैपर उस टाइम से था, 1950-60 में स्काई स्क्रैपर था। भले हमारा इंडिया या बाकी सब बहुत सारा कंट्री में ऊंचा बिल्डिंग नहीं था, लेकिन वहां पर उस टाइम में 10-12 तल्ला फ्लोर वाला बिल्डिंग कॉमन था। तो 2 लाख लोग दोनों तरफ लाइन में थे और ये 10 मिलियन 16 किलोमीटर का रूट था। तो क्या होता है, जब प्रेसिडेंट पहुंचते हैं आपका जाकर टेक्सास स्कूल बुक डिपोजिटरी के पास, वहाँ उस बिल्डिंग के पास से जब गुजरते हैं 12:30 बजे एक गोली चलता है, एक बुलेट आता है और उनका एक नेक में जाके लग जाता है और पार करते पूरा जो थ्रॉट है वो पार करते हुए चले जाता है और उनका वाइफ का मुंह में जाके खून का छींटा लगता है। उनका वाइफ संग बेहोश हो जाती है और एक गोली बोला जाता है कि गवर्नर को भी लग जाता है, लेकिन गवर्नर बच जाते। फिर उनको जो गाड़ी होता है उसी गाड़ी में जल्दी से जल्दी बगल का हॉस्पिटल जिसका नाम था पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया जाता है। डॉक्टर लोग उनको बहुत प्रेसिडेंट है पूरा अपना जोर लगा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 बजे खबर आता है कि प्रेसिडेंट सर्वाइव नहीं कर पाए। उनका जख्म की वजह से उनको जो गोली लगा था उससे उनका मौत हो। ठीक है, फिर कुछ देरी बाद कैनेडी के मौत के बाद पुलिस लोग पूरा तरीका से छानबीन करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक राइफल लिया हुआ एक लड़का को धर लेता है, इसका नाम था ऑसवर्ड, और बोला जाता है कि ये उस बिल्डिंग में 1 महीना से काम कर रहा था। ये 6 फ्लोर वाला बिल्डिंग था। बोला जा रहा था कि इसी 6 फ्लोर से गोली चला था और पुलिस धर लेता है उस लड़का को और बोला जाता है इसी ने गोली चलाया था। और इसका जब बैकग्राउंड पता चलता है कि ये सोवियत रशिया से होकर आया है, इसका वाइफ भी सोवियत है, तो और हो सकता है कि इसी ने मारा, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो का बहुत मरता। मैं इधर बता दूं कि क्यों इसने मारा हो, जरूरी नहीं कि इसने मारा था क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि ये कभी से जब भी पकड़ा गया ये एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया कि मैंने मारा था। लेकिन शक क्यों जा रहा था, शक इसलिए जा रहा था क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि अमेरिका जो था वो क्यूबा में जो सरकार था फिडेल कास्ट्रो उसको हटाने का पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा नाकाम रहता था। पैसा भी देता था CIA, तो पूरा हाथ धोकर पीछे पड़ गया था आपका जाकर। तो लोगों का मानना था कि ये फिडेल कास्ट्रो का एक साथी होगा और इसने आखिर क्या किया, प्रेसिडेंट को मार दिया। तो क्या किया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्यों लोग बिलीव नहीं करते कि ये जो ऑसवर्ल्ड है इसी ने मारा था, इसका पीछे क्या रीजन है और क्या क्या लोग मानते हैं वो सब के बारे में भी हम लोग जानते हैं। मैंने बता दिया कि वो 24 साल का जो लड़का था उसे जब एक जेल से दूसरा जेल में शिफ्ट किया जाता तो वो नाइट क्लब का ओनर आके मार देता है। फिर नाइट क्लब का ओनर बोला जाता है कुछ दिन के अंदर वो भी जेल के अंदर अपना सुसाइड कर लेता। तो आज तक पता नहीं चला क्या इसका पीछे कारण था, क्योंकि जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा वो भी मर गया। सच में वो मारा था कि नहीं मारा था, क्योंकि उसने तो कभी एक्सेप्ट किया नहीं। फिर जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा, जिसका ऊपर इल्जाम था जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा है, उसको जिसने मारा वो भी मर गया। तो जो इस कत्ल से, ये इस असैसिनेशन से जुड़े थे सभी लोग मरते चले गए। तो आखिर सामने रूप कभी भी आया नहीं। और वो जो कमीशन है वो यही मानता है कि ये जो ऑसवर्ल्ड था इसी ने मारा है, लेकिन इस पर ज्यादातर लोग बिलीव आज तक नहीं करते। फिर एक सुई घुमा एक रहस्यमय महिला भी देखी गई। बोला गया कि मामले की FBI ने जांच जब किया, जब FBI को जब ये केस सौंपा गया, जब वो जांच करने लगा, फिर सवाल उठने लगा। ओपन कार में भीड़ के सामने काफिला निकालना खतरनाक था, इसे क्यों नहीं टाला गया? सबसे पहला बात। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का क्या हो गया, दौर शुरू हो गया और बहुत सारे स्टोरी भी सामने आने लगा। कोई बोलता है रूसी खुफिया एजेंसी KGB के साथ अमेरिका एजेंसी CIA और FBI पर भी संदेह किया गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रशिया पर शक किया गया, बोला गया CIA खुद अपना प्रेसिडेंट को मरवाना चाहता था। फिर कई सालों बाद जांच में एक बूढ़ी महिला का तस्वीर सामने आया। यह महिला हत्या के दिन क्या करी थी, भरी अफरा तफरी के बीच तस्वीर लेती देखी गई। इसे बबुस्का लेडी कहा गया। ठीक है, दरअसल बबुस्का का मतलब रूसी भाषा में उस बूढ़ी और रहस्यमयी महिला को कहते हैं जो सिर से पांव तक खुद को ढके हुए रहती है। हालांकि उस महिला की भी पहचान नहीं हो पाई और ना ही यह पता चला कि उसके हाथ में कैमरा था या पिस्तौल। बोला जा रहा है कि वो जो कैमरा था वो एक लेडी थी, कैमरा लेकर फोटो खींच रही थी। बोला जाता है असल में उस लेडी ने ही गोली मारा, वो कैमरा नहीं पिस्टल था। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। फिर कुछ सवाल उठा
वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कि हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का हाथ है प्रेसिडेंट को मारने में। क्यों? कैनेडी की हत्या का एक थ्योरी ये है कि जिसमें उपराष्ट्रपति जॉनसन को कैनेडी की हत्या की साजिश रचने का पूरा सेंट्रल माना गया कि इसने ही मरवाया हो सकता है, क्योंकि कैनेडी की मौत के फौरन बाद पोस्टमार्टम कराने की कोशिश नहीं की गई। जॉन एफ कैनेडी को ताबूत में रखकर एयरफोर्स में ले जाया जाता है। एयरफोर्स वन में उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन भी मौजूद थे। वहां से वॉशिंगटन के लिए एयरफोर्स वन को उड़ना था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन इस बार पर अड़े रहे कि पहले उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाए, यानी कि वोट दिला जाए, फिर एयरफोर्स वन उड़ान भरेगा। जॉनसन की एक दोस्त और डिस्ट्रिक्ट जज सारा ह्यूज और बाकायदा अमेरिका राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई उधर ही पर, उसी एयरफोर्स। फिर वो प्लेन वहां से उड़ा। फिर वाटरगेट कांड के साजिशकर्ता और CIA के पूर्व एजेंट हार्वर्ड हंट जूनियर ने दावा किया था कि जॉनसन ने कैनेडी की हत्या के लिए CIA एजेंट्स को आदेश दिया। तो देख लीजिए, सामने बात आई गया कि बहुत कोई बोला CIA जो वाइस प्रेसिडेंट उसने CIA का मदद से जो प्रेसिडेंट कैनेडी है उसको मरवाया है। और बहुत सारा बात ये है, जिस गाड़ी में जॉन एफ कैनेडी का हत्या किया गया वो गाड़ी को जल्दी से जल्दी साफ सफाई कर दिया गया। पोस्टमार्टम बाकायदा टेक्सास में ही होना चाहिए था, लेकिन क्यों वाशिंगटन लाया गया और वाइस प्रेसिडेंट को क्यों इतना जल्दी था प्रेसिडेंट बनने का? तो ये सब पर तो सवाल उठा। जब ये सवाल पूछा गया वाइस प्रेसिडेंट से कि आपको इतना जल्दबाजी क्या था प्रेसिडेंट बनने का, तो वो ये बोले कि नहीं, सोवियत रसिया का इसमें चाल हो सकता है ताकि हमारा यूनाइटेड स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाए और उन लोगों को मौका मिल जाए हमारे ऊपर अटैक करने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा देश बिना प्रेसिडेंट का रहे और डिस्टेबलाइज हो जाए, इसलिए मैंने शपथ लिया। ये तो उनका कहना था जॉनसन का, जो वाइस प्रेसिडेंट है। CIA पर क्यों इल्जाम लगता है? तो पहला तो जो वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन है उसने ही पैसा दिया था, मतलब पैसा दिया या बोला कि तुम मरवा दो। देखिए 1960 का दशक में, लेट 1960s में जब सर्वे किया गया, बताया गया 50% अमेरिकन ऐसा है जो ये नहीं मानते थे कि ऑसवाल्ड ने अकेला ये काम किया। अगर ऑसवाल्ड किया भी है तो उसका साथ कोई ना कोई था और इसका पीछे एक बड़ा साजिश था, लेकिन ऑसवाल्ड अकेला नहीं था, मतलब कि 50% लोग ये मानते थे। फिर 2017 में एक रिपोर्ट आया था 538 रिपोर्ट्स, 61% अमेरिका आज भी ये बिलीव करते हैं ये एक कॉन्स्पिरेसी था और इसका पीछे कोई बड़ा लोग थे, लेकिन वो लोग बड़ा लोग बच गए। जो बहुत फेमस लोग थे जिन्होंने असल में जिसका मास्टर प्लान था, असल में वो बच गए। और एक बात अभी मैं खुलासा करूंगा कि CIA FBI ने क्यों पूरा तरीका से असैसिनेशन का पर्दाफाश नहीं किया और हमेशा यही बात करते रहे कि हैरी ऑसवाल्ड ने ही क्या किया, प्रेसिडेंट को मारा, क्योंकि एक मार्क्सिस्ट था और बार बार जॉन एफ कैनेडी क्यूबा में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। CIA तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है फिडेल कास्ट्रो ही ने इसे भेजा था मारने के लिए, लेकिन फिडेल कास्ट्रो ने सिरे से नकार दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए कुछ थ्योरी ये मानते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जॉन एफ कैनेडी ने एक इन्वेशन कराया था जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स इन्वेशन, जिसमें ओवरथ्रू करने की कोशिश कराया गया था क्यूबन लीडर फिडेल कास्ट्रो का, लेकिन ये जो ओवरथ्रू था, ये जो तख्ता पलट था, ये नाकाम हो गया था। तो बोला जाता है अमेरिका का नाक इसमें कट गया था और हो सकता है CIA एजेंट बहुत गुस्सा में थे, इस वजह से भी करवा दिया गया। देखिए जॉन एफ कैनेडी का एक बायोग्राफर, इसका नाम फिलिप शेनॉन, बॉबी कैनेडी और जॉन एफ कैनेडी के भाई, ठीक है। इन लोग शुरुआत में ये लोग ये मानते थे कि CIA एजेंट जो है इन्हीं लोग ने मिलकर क्या किया है, जॉन एफ कैनेडी को मारा है। लेकिन हो सकता है बाद में उन लोगों पर दबाव पड़ा या कुछ भी हुआ, वो लोग क्या हुआ बाद में अपना जो बयान तो उससे फिर गए। देखिए एक और थ्योरी है असैसिनेशन का से रिलेटेड की उन लोग बहुत सारे जो लोग थे, वो लोग जॉन एफ कैनेडी का जो भाई है जिनका नाम था बॉबी कैनेडी, वो क्या कर रहा था, माफिया लोगों पर बहुत हेवी क्रैकडाउन कर रहा था। हो सकता है माफिया लोग इससे नाराज थे और उन लोग ने भी ये काम कराया। तो बहुत सारा थ्योरी जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन से रिलेटेड घूम रहा है आज भी मार्केट में। और जॉन एफ कैनेडी मैं बता दूं डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो जब 2017 में आपका जाकर डोनाल्ड ट्रम्प आए तो उन्होंने बहुत सारा आपका जाकर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबके सामने पेश कर दिया गया। CIA ने जो भी रिसर्च किया था, लेकिन सबका सब नहीं किया, कुछ हद तक किया और बोला कि अगर मैं ज्यादा दिन तक प्रेसिडेंट रहता हूँ तो मैं पूरा का पूरा जो भी केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है सबको सार्वजनिक कर दूंगा, यानी कि पब्लिश कर दूंगा। लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसमें बताया गया है उस डॉक्यूमेंट में किस तरीका से ऑसवाल्ड ने मारा। लेकिन आज भी लोग यही बिलीव करते कि सिर्फ अकेला ऑसवाल्ड का काम नहीं था, इसका पीछे बड़ा गेम था। और मैंने अभी जैसे कि बता दिया कि इसका पीछे कितना परत था। एक लेडी का भी नाम सामने आता है, कोई बोलता है सामने से गोली मारा, कोई बोलता है पीछे से गोली मारता है, कोई बोला 6th फ्लोर से मारा। और फिर असल में कोई बोलता है, कोई तो ये भी मानता है कि असल में जो उधर के गवर्नर थे जो गाड़ी में बैठ कर थे प्रेसिडेंट कैनेडी का साथ, असल में उस गवर्नर शिकार था, लेकिन गवर्नर को गोली मिस होकर ना लगकर किसको लग गया, प्रेसिडेंट को लग गया। तो कोई बोलता है गवर्नर असल में निशाना थे। फिर वाइस प्रेसिडेंट को तो मैंने बता ही दिया कि उसके ऊपर भी शक जाता है। तो बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
आज तक घूम रहा है लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिर मैं एक बात समझ लीजिए, CIA ने क्यों आज तक कारण को खोज क्यों नहीं निकाला? क्यों कभी भी अगर कोई भी इंसिडेंट होता है और आप दावा करते हैं कि आपका एजेंसी बहुत ज्यादा मजबूत है, दुनिया में आपका तरह एजेंसी का तरह कोई भी एजेंसी नहीं, तो अगर इतना बड़ा इवेंट होता है, यूनाइटेड स्टेट का अमेरिका का प्रेसिडेंट का मरना यानी कि सबसे समझ लीजिए टफ काम, समझ लीजिए उस दौर में सबसे टफ काम। आज भी देखिए कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मार सकता है, कोई नॉर्मल कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मार दे अफ्रीकन कंट्री का, तो हम समझ सकते हैं वहां पर सिक्योरिटी में ब्रीच रहता है, वहां का मिलिट्री होता है, एजेंसी होता है, वो लोग बिकाऊ रहता है। लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं होता। असल में क्या था वो आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया। और जब डोनाल्ड ट्रम्प जो ये रिपोर्ट पेश करने वाले थे डीक्लासिफाई, तभी भी CIA नहीं चाहता था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया जाए। वो आगे क्या डीक्लासिफाई होता है, क्या है जो CIA नहीं चाहता बोलने का, वो तो जब डीक्लासिफाई पूरा तरीका से हो जाएगा तब उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बन सकता है। तभी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सच में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है कितना सच है, जितना मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया इसमें कोई भी सच्चाई है, या कि नॉर्मल जो CIA FBI बोलता है कि, या जो वारेन कमीशन है जो बोलता है कि वो हैरी ऑसवर्ड ने ही गोली मारा था, इसका पीछे कोई बड़ा साजिश नहीं। तो आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और CIA FBI, और ये बात को जरूर सोचिएगा, CIA FBI दुनिया भर में कांडों का कराते रहता है, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास है। उसका प्रेसिडेंट का हत्या हो जाता है, हत्या होने के बाद उन लोग आज तक पता नहीं लगा सकता है कि इसका पीछे कौन बड़ा खिलाड़ी था। अमेरिका को तो सिर्फ बहाना चाहिए कोई भी कंट्री पर अटैक करने का। आखिर क्यूबा पर तो बहुत अच्छा मौका था, क्यों नहीं अटैक किया? तो बहुत सारा कारण है, बहुत सारे रीजन है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।